हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, ये एक मैनेजरियल स्किल है। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, प्रोसेस, कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। और इसका पहला करेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इस एक्टिविटी में प्रोडक्शन, सेल्स, क्रिएशन, ऑपरेशन ऑफ न्यू एंटरप्राइज इन्वॉल्व होता है। ये एक्टिविटी हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इसलिए हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। दूसरा, ये एक इनोवेशन है। इनोवेशन मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटिव और क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसके अंदर हम नई थिंग्स बेटर वे में करते हैं। इट इन्वॉल्व डूइंग थिंग इन न्यू एंड बेटर वे। ये एक ऑटोमेटिक और क्रिएटिव रिस्पॉन्स है टू द चेंजेस इन इन्वायरमेंट। जैसे टाइम के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, टाइम के साथ साथ बेटर वे। अगर एक जैसे पहले अगर 4G था तो अब 5G है। टाइम के साथ हम इनोवेट होते हैं, हम चेंज होते हैं, इनोवेटिव स्किल्स यूज़ होती है, इनोवेटिव एक्टिविटी है ये एक। और तीसरा इसका मेन करेक्टर है डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप में डिसीजन मेकिंग होती है। एंटरप्रेन्योर अपने बेसिक फीचर्स अपने यूज़ करता है, डिसीजन करता है रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज के लिए मेन एसेंशियल डिसीजंस लेता है जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और ये एक हाई अचीवमेंट का फंक्शन है। इसका चौथा करेक्टर है फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। ये फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट है क्योंकि पीपल हैव हाई नीड फॉर अचीवमेंट आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड एज एन एंटरप्रेन्योर्स। जिसके अंदर हाई नीड होती है ना अचीवमेंट के लिए, वही सक्सीड करता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ। अब हो गया उसका अगला स्किल है मैनेजरियल स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेजरियल स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मैनेज करता है अपना होल एंटरप्राइज मैनेज करता है, उसको ऑपरेट करता है, उसे चलाता है, जिससे वो रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को लेता है वो। और अब सातवां करेक्टर है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क तो हर चीज़ में होता है, बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है रिस्क। इन एक एंटरप्रेन्योर इतने रिस्क लेता है, अनसर्टेनिटी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और अगला इसका मेन फैक्टर है प्रॉफिट अर्निंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप, अगर एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्राइज खोलेगा तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? इकोनॉमिक है, अगर मोटिव से वो कर रहा है बिजनेस तो उसका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न होता है। जितने भी बिजनेस हम आसपास देखते हैं, अगर जितने भी बिजनेस है वो अगर कुछ भी सेल्स, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रॉफिट अर्न तो कर रही हैं। और अगला करेक्टर है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है ये, मतलब जैसे गोल, एंटरप्रेन्योरशिप का एक गोल है। जैसे ये क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर इंसान ने सोचा मैं इस फील्ड में इनोवेट करूँगा, अगर एक गोल होता है तभी बंदा एंटरप्रेन्योरशिप में एज्यूम करके रिस्क लेता है, अपना एंटरप्राइज चलाता है। थैंक यू फैमिली, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर्स में बहुत बार आता है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ इसका इनोवेशन जो करेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इनोवेशन करेक्टर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।